हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स अज असी इस फस्ट चैप्टर के जिन्ने टॉपिक हुण तक कर चुके हैं उन्हां दे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करांगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपने को फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a कैरिंग करंट आई शोन इन फिगर। तो स्टूडेंट्स आपां इहदे कॉइल जिहड़ी स्क्वायर दी फॉर्म दे विच हैगी आ और उस स्क्वायर दी साइड कितनी आ 2a दे बराबर आ। तो इस स्क्वायर दे बिल्कुल सेंटर दे उत्ते आपां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये अपने को सेंटर आ गया ओ इस स्क्वायर दा। आई करंट इहदे विच क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच फ्लो हो रहा आ। तो तुसी देख सकते जे इस फिगर दे विच सेंटर दे उत्तों जदों आपां इत्थे परपेंडिकुलर एक लाइन दे उत्ते ड्रा करांगे ते अपने को इत्थे 45 ते इधर भी 45 डिग्री दा एंगल बनूगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को डिवाइड हो जूगी लेंथ जिहड़ी एक साइड दी ए ते ए दे विच। ठीक स्टूडेंट्स, सो करंट इहदे विच अपने को किहड़ी डायरैक्शन विच आ, अपवर्ड डायरैक्शन विच आ। जे आपां इस स्क्वायर नू ए बी सी डी स्क्वायर जिहड़ा ज्यूम कर लईए ते इस स्क्वायर दे विच चार अपने को स्ट्रेट कंडक्टर्स आ रहे आ, ए बी सी सी डी ते डी ए। सो एक स्ट्रेट कंडक्टर दे करके आपां मैग्नेटिक फील्ड इस ओ पॉइंट दे उत्ते कैलकुलेट कर लांगे ते ओनू जदों 4 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे ते अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर दे उत्ते कैलकुलेट हो जाऊगा। ठीक है, सो फार्मूला किहड़ा आपां लगावांगे इत्थे। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दा फार्मूला वो अप्लाई करांगे इत्थे अपने को। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुंदा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर करके म्यू 0/4 पाई आई ओवर ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सो ये अपने को स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर करके मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट के उत्ते आपां इस फार्मूले दे नाल कैलकुलेट करते हैं। इस फार्मूले दे विच अपने को फाई 1 की वैल्यू कितनी हैगी आ 45 डिग्री। इस तरह दूजी अपने को फाई 2 आ ओदी भी अपने को वैल्यू कितनी आ 45 डिग्री। सो फाई 1 की भी 45 है, फाई 2 की भी वैल्यू 45 हैगी आ। सो इत्थे आपां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबस्टिट्यूट करिए तो बी इज इक्वल टू किहदे बराबर आ जाऊगा म्यू 0/4 पाई की वैल्यू कितनी हुंदी आ 10⁻⁻7 इंटू आई ओवर डिस्टेंस कितना है स्ट्रेट कंडक्टर तो सेंटर तक दा ए डिस्टेंस है। ठीक है, तो इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को साइन 45 कितना हुंदा है साइन 45 डिग्री की वैल्यू जिहड़ी हुंदी है वो 1/√2 हुंदी है। तो ये अपने को आ जाऊगा 10⁻⁻7 आई ओवर ए इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये आ जाऊगा अपने को 10⁻⁻7 आई ओवर ए इंटू √2 एलसीएम आ गया 1 + 1 उत्ते की हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √2। सो √2 दे नाल एक अपने को √2 कटिया जाऊगा। ठीक है, अपने को वैल्यू आ जाऊगी √2 इंटू 10⁻⁻7 आई डिवाइडेड बाय ए दे। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड अपने को एक स्ट्रेट कंडक्टर का इस सेंटर के उत्ते आ गया ओ पॉइंट के उत्ते √2 इंटू 10⁻⁻7 आई ओवर ए। ठीक है, हुण अपने को किन्ने स्ट्रेट कंडक्टर आ
चार जिहड़े स्ट्रेट कंडक्टर आ इस स्केयर दे, सो चारां दे करके मैग्नैटिक फील्ड कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर लांगे। बी प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू वन स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, सो 4 टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, 4 इंटू √2 इंटू 10 टू रेस पर -7 आई ओवर ए किदे बराबर आ जाएगा अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्केयर। सो मैंने उम्मीद है कि तुहानू समझ लग गई होगी। सो देखो अपने को, सो सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर करके मैग्नेटिक फील्ड आप इत्थे कैलकुलेट कर लेना है, वो फॉर्मूला लगा देना है, तो फिर आप जिहड़ा किया चार अपने को स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इहदे विच स्केयर विच, सो उन्हां चौं दे करके मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अपने को ये बी प्राइम आ जाऊगा 4√2 इंटू 10 टू रेस पर -7 आई ओवर ए दे बराबर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट साडे को न्यूमेरिकल द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम circles around the proton with a speed of 2.18 into 10 to raise पर 6 मीटर पर सेकंड। सपोज कर लो भी एक इलेक्ट्रॉन जिहड़ा वो प्रोटॉन दे आले दुआले रिवॉल्व कर रहा आ, किन्नी स्पीड दे नाल वो आपां नूं स्पीड गिवन दित्ती है 2.18 into 10 to raise power 6 मीटर पर सेकंड in an orbit of radius 5.3 into 10 to raise पर -11। आ अपने को रेडियस r जिहड़ा कितना हैगा गिवन है r इज इक्वल टू 5.3 into 10 to raise पर -11 मीटर। सो इलेक्ट्रॉन अपने को रिवॉल्व कर रहा है इस प्रोटॉन दे आले दुआले ऑर्बिट विच, जिस ऑर्बिट दा रेडियस कितना हैगा r रेडियस आपां ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ 5.3 into 10 to raise पर -11 मीटर। ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.6 into 10 to raise पर -19 ਕੂਲਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਰੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। सो प्रोटॉन कित्थे हैगा बिल्कुल सेंटर दे विच। सो सेंटर दे उत्ते आपां मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। सो पहला फर्स्ट पार्ट करिए भी इक्विवेलेंट करंट किहदे बराबर हुंदा है I इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज इलैक्ट्रॉन दे उत्ते कितना हैगा 1.6 into 10 to raise पर -19 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम। सो आपां पहला जिहड़ा कि टाइम कैलकुलेट करांगे, फिर अपने को करंट की वैल्यू जी कैलकुलेट हो जाएगी। सो टाइम कैलकुलेट करने दे लई स्पीड जी कि बराबर होंगी है डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर। सो टाइम इतों अपने को कि बराबर आ जाऊगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना उन्हें कवर किया एक पूरे सर्कल दे विच that is equal to the circumference of this circle। so ये जिस ऑर्बिट दी circumference किन्नी है अपने को 2πr दे बराबर डिवाइडेड बाय स्पीड किन्नी आ गई v आ गई। ठीक है, सो टाइम पीरियड फिर कितना होगा एक सर्कल पूरा कंप्लीट करन दा, तो t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय v। इथों आपां जिहड़ा है t दी वैल्यू कैलकुलेट कर लांगे 2 into पाई दी वैल्यू 3.14, r रेडियस कितना है 5.3 into 10 to raise power -11 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अपने को कितनी है 2.18 into 10 to raise power 6। ओके स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡੇ को टाइम पीरियड फिर कितना आ जाऊगा इनू आपां कैलकुलेट कर लांगे। कैलकुलेट करन दे उत्ते साढ़े को टाइम पीरियड कितना आ जाऊगा 1.528 into 10 to raise पर -16 सेकंड का इन्ना टाइम पीरियड साढ़े को वो कैलकुलेट हो जाऊगा। सो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आप इसे सबस्टिट्यूट करांगे। करंट अपने को कितना आ जाऊगा 1.6 into 10 to raise पर -19 कूलम का चार्ज आ गया डिवाइडेड बाय
1.528 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 16 टाइम पीरियड की वैल्यू भर देंगे इत्थे। ये साडे को कितना आ जाऊगा, करंट की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 1.048 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 3 एम्पीयर। सो ये अपने को फर्स्ट पार्ट इक्वालेंट करंट की वैल्यू आ जाऊगी 1.048 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 3 एम्पीयर के बराबर। हुण आपां मैग्नैटिक फील्ड इत्थे कैलकुलेट करना है। इस करंट करके इस सर्कुलर कॉइल दे विच, ठीक है, अपने को करंट इस सर्कुलर कॉइल दे विच फ्लो हो रहा आ, इहदे करके सेंटर दे उत्ते मैग्नैटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा वो आपां किस तरह कैलकुलेट करांगे। जिहड़ा आपां एक्सप्रैशन कीता ही मैग्नैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सो की ही मैग्नैटिक फील्ड और बी दी वैल्यू दैट इज इक्वल टू म्यू 0 ओवर 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सप्रैशन आपां इत्थे जिहड़ा अप्लाई कर दिता, म्यू 0 ओवर 4 पाई दी वैल्यू 10 टू रेस पावर माइनस 7 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू आ गई। करंट अपने को 1.048 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 3 आ, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी है 5.3 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को जी वैल्यू सबस्टिट्यूशन हो जाएगी। सो जो आप करांगे कैलकुलेट 3.14 इंटू 2 इंटू 1.048 डिवाइडेड बाय 5.3, बाकी जी 10 टू रेस पावर माइनस 7 तो माइनस 3 कितनी होगी 10 टू रेस पावर माइनस 10 होगी, तो 10 टू रेस पावर माइनस 11 ऊपर लैके जावांगे 10 टू रेस पावर 11 हो जाऊगी। ठीक है, सो जो इनू आप सारी नू कैलकुलेट करांगे तो साडे को वैल्यू कितनी आ जाऊगी 12.42 टेस्ला। सो मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू साडे को कितनी आ जाऊगी 12.42 टेस्ला के बराबर आ जाऊगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सिंपल जिहा न्यूमेरिकल ही करंट तुसीं कैलकुलेट कर लेना है। पहला चार्ज ओवर टाइम का फार्मूला ला के टाइम आपां जिहड़ा है वेलोसिटी या स्पीड के फार्मूले तो कैलकुलेट कर लेना है। सो टाइम इत्थे आपां सबस्टिट्यूट कर देना, करंट की वैल्यू आ जाऊगी। बाद चो मैग्नैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल आपां इस फार्मूले दे नाल कैलकुलेट कर लेना है और साडे को कितना आ गया आंसर 12.42 टेस्ला। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो अपने को न्यूमेरिकल ए सर्कुलर सेगमेंट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर। सो सर्कुलर सेगमेंट है साडे को उहदा रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर का, सेंटर के उत्ते कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड जिहड़ा वो कर रहा है। ठीक है, सो एंगल अपने को फिर कितना आ गया 60 डिग्री। रेडियस अपने को सर्कुलर कॉइल का कितना है 10 सेंटीमीटर, इनू आप पहला मीटर दे विच कन्वर्ट कर लांगे, ये बन जाऊगा 0.1 मीटर। ए करंट ऑफ 9 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू इट। सो ये करंट कितना फ्लो हो रहा 9 एम्पीयर का, करंट की वैल्यू आप ले लांगे 9 एम्पीयर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। सो इस सेंटर के उत्ते आपां मैग्नैटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ते नाल डायरेक्शन जिहड़ी आ वो कैलकुलेट करनी है। सो किस तरह कैलकुलेट करांगे अकॉर्डिंग टू बायोट स्वार्ट्स लॉ दे। ठीक है, सो बायोट स्वार्ट्स लॉ दे अकॉर्डिंगली जे आपां इत्थे इस सेगमेंट के उत्ते छोटा जिहा एक लेंथ एलीमेंट DL अज्यूम कर लीए तो ओदा अपने को परपेंडिकुलर आपां इस सेंटर के उत्ते ड्रॉप करिए। ठीक है, तो इत्थे अपने को एंगल कितना बनूगा 90 डिग्री एंगल जिहड़ा बनदा रेडियस के नाल। ये तो आपां नूं पता है जिथे मर्जी आपां सरकमफ्रेंस तो सेंटर वाल एक लाइन खिंचीए तो वो लाइन जिहड़ी आ सरकमफ्रेंस के उत्ते 90 डिग्री का एंगल बनाउंदी आ। इट मीनस मैग्नैटिक फील्ड जिहड़ा अपने को उहदी वैल्यू सेंटर के उत्ते कितनी होगी ड्यू टू दिस
length element through which the current is passing, that is mu 0 over 4 pi IDL एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, साइन 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जड़ा रेडियस के बराबर आर स्केयर आ जाऊगा। ठीक है, सो ये अपने को साइन 91 हो जाना है। टोटल मैग्नैटिक फील्ड आप इत्थे ओ पॉइंट के उत्ते किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इनू इंटीग्रेट कर देंगे हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, डीबी का इंटीग्रेशन किहदे बराबर आ गया म्यू 0 ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्केयर का भी इंटीग्रेशन हो जाऊगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अपने को सिर्फ डी एल वाली टर्म का ही होना है, बाकी सारिया टर्म्स जड़ियाँ वो बाहर निकल जानिया है। ठीक, तो डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा, जिन्ना इस सर्कुलर सैगमेंट की लेंथ होगी। आप टोटल जी इसकी लेंथ है वो कितनी अज्यूम कर लें, एल के बराबर जी वो अज्यूम कर लें। सो इंटीग्रेट होके अपने को मैग्नैटिक फील्ड कितना आ जाऊगा म्यू 0 ओवर 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्केयर इंटू एल। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो तुसी अपने को मैग्नैटिक फील्ड कितना आ जाऊगा म्यू 0 ओवर 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, एक आर जिहड़ा इत्थे रहन दिओ, एक आर जिहड़ा एल दे थल्ले आपां लै जांगे। सो ये अपने को लेंथ आ गई, ऊपर थल्ले की आ गया रेडियस आ गया। ठीक है, सो ये की बन गई लेंथ की है अपने को इस सर्कुलर कॉइल की जिहड़ी आ आर्क आ गई। ठीक है, ये की बन गई लेंथ की है आर्क के बराबर। सो आर्क ओवर रेडियस ये किहदे बराबर हुंदा है थीटा, दैट इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस के बराबर। एंगल हमेशा जिहड़ा किहदे बराबर हुंदा आर्क ओवर रेडियस के बराबर आ जाऊगा। ठीक है, सो ये अपने को यदी जगह के उत्ते आपां की सबस्टिट्यूट कर देंगे, तो टोटल मैग्नैटिक फील्ड अपने को कितना आ जाऊगा, टोटल मैग्नैटिक फील्ड वो अपने को आ गया B इज इक्वल टू म्यू 0 ओवर 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर इंटू थीटा। सो थीटा की वैल्यू जी अपने को इत्थे रेडियन दे विच हुंदी आ, इस करके आपां वो एंगल जिहड़ा 60 डिग्री का उन्होंने आपां कन्वर्ट कर देंगे कितना पाई बाय 3 दे विच। ठीक है, 60 डिग्री किहदे बराबर हुंदा पाई बाय 3 दे बराबर हुंदा है। ठीक है, तो इत्थे आपां जिहड़ा थीटा की वैल्यू जो सबस्टिट्यूट करांगे म्यू 0 ओवर 4 पाई की वैल्यू 10 टू रेस पावर -7 इंटू करंट की वैल्यू आपां नूं गिवन दित्ती सी 9 डिवाइडेड बाय रेडियस अपने को 0.1 मीटर आ गया। ठीक है, इंटू पाई बाय 3 जिहड़ा एंगल हो गया 60 डिग्री वाला। ठीक है, सो ये 3 ते आ 3 जिहड़ा अपने को कैंसल हो जाएंगे। पाई की वैल्यू तुसीं इत्थे सबस्टिट्यूट कर सकते जे 3.14। ठीक है, 3.14 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3 चौके 12, 1 3 एकम 3 ते 1 4 ते 3 ते 9, 9.42 इंटू 10 टू रेस पावर कितना आ गया -7 ते डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, तो 0.1 जिहड़ा है ऊपर जाके 10 हो जाऊगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाऊगा इंटू 10 आ जाऊगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाऊगी 9.42 इंटू 10 टू रेस पावर -6 टेस्ला के बराबर। सो मैग्नैटिक फील्ड अपने को इस सैगमेंट के करके सेंटर के उत्ते कितना आ जाऊगा, उसका मैग्नीट्यूड साढ़े को आ गया 9.42 इंटू 10 टू रेस पावर -6 टेस्ला। ओके स्टूडेंट्स, गल क्लीयर होगी। हुण देखो उन्हें क्या ही डायरैक्शन फाइंड आउट करने के लिए, डायरैक्शन आपां किस तरह फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल दे नाल। ठीक है, सो थंब रूल दे अकॉर्डिंगली आपां जदों अपनियां असीं फिंगर्स DL तो R वाले पासे नूं करल करांगे ते मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन किधरले पासे होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड होगी। सो मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन किधरले पासे होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो DL तो आपां R वाले पासे नूं अपनियां फिंगर्स करल करनियां आ ते थंब किधरले पासे आ, अंदरले पासे पॉइंट आउट करदा पिया इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इट मीनस डायरैक्शन जिहड़ी किधरले पासे होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स साडे को न्यूमेरिकल
two straight wires A and B of lengths 10 meter and 12 meter carrying current of 4 ampere and 6 ampere respectively in the opposite direction lie parallel to each other at a distance of 3 centimeter। सो की क्या हमने स्टेटमेंट दे विच कि दो अपने को वायर्स आ ए ते बी, ठीक है, स्ट्रेट वायर्स ए ते बी जिन्हां दी लेंथ कितनी है 10 मीटर ते दूसरे दी कितनी है 12 मीटर। ठीक, एक विच करंट कितना फ्लो हो रहा है 4 एंपीयर दा, दूसरे विच करंट कितना फ्लो हो रहा अपने को 6 एंपीयर दा करंट फ्लो हो रहा इन अपोजिट डायरेक्शन लाई पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन विच करंट फ्लो हो रहा आ जेड़े एक दूजे ते पैरेलल जेड़े पए हुए आ किन्ने डिस्टेंस दे उत्ते 3 सेंटीमीटर दे डिस्टेंस दे उत्ते। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अपने को की स्टेटमेंट जी दी हुई आ I1 करंट किन्ना आ 4 एंपीयर एक दे विच आ, दूजे विच अपने को किन्ना करंट फ्लो हो रहा 6 एंपीयर दा, डिस्टेंस जिहड़ा किन्ना हैगा दोनों विच 3 सेंटीमीटर दा। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब 0.03 मीटर। ठीक है, तो की करना आपां एस्टीमेट द फोर्स ऑन 15 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर बी नियर इट्स सेंटर। तो ये सेंटर के बिल्कुल लागे जिहड़ा 15 सेंटीमीटर का कोई सैगमेंट आ उस सैगमेंट के उत्ते या उस सैक्शन के उत्ते आपां फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जिहड़ा अपने को करंट ए वायर दे विचों फ्लो हो रहा ये द्वारा जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाऊगा ਉਹਦੇ मैग्नैटिक फील्ड के इफेक्ट के अंडर ये वायर बी होगी। ठीक है, जिहदे विचों भी करंट कितना 6 एंपीयर का फ्लो हो रहा है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपां पहला कैलकुलेट करांगे भी इस कंडक्टर के उत्ते फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी एक्ट हो रही है। ਉਹਦਾ फार्मूला ही डराइव किया ही F इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को पर यूनिट लेंथ के उत्ते फोर्स कितनी आऊगी μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 2 इंटू I1 कितनी आ गई 4 एंपीयर, I2 कितनी आ 6 डिवाइडेड बाय R डिस्टेंस कितना है 0.03। इनू आप इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ गया। ये 3 ਇਹਦਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ कटिंग करके 2 आ जाऊगा। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, 16 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर जाके 10⁻2 हो जूगी। ये आ जाऊगा साढ़े को 16 इंटू 10⁻5। ठीक है, किहदे बराबर ये अपने को न्यूटन पर मीटर दे विच आऊगी, क्योंकि ये की रिप्रजेंट कर रही है किहदे बराबर रिप्रजेंट कर रही फोर्स पर यूनिट लेंथ नूं। ये एफ की है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये यूनिट लेंथ उत्ते इन्नी फोर्स एक्ट हो रही है तो फिर अपने को जिहड़ा ये सैक्शन आ कितना सैक्शन आ 15 सेंटीमीटर का, वो लेंथ अपने को कितनी आ 15 सेंटीमीटर की। इनू आपां जिहड़ा मीटर दे विच कन्वर्ट कर लांगे ये 0.15 मीटर आ जूगी लेंथ अपने को। तो जे यूनिट लेंथ उत्ते फोर्स इन्नी एक्ट हो रही आ तो यह मतलब अपने को उस लेंथ उत्ते कितनी फोर्स एक्ट होगी F इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻5 इंटू L। तो L की वैल्यू कितनी आप इतने सबस्टिट्यूट कर देंगे -5 इंटू L की वैल्यू है 0.15। ठीक है, और इनू आप लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, 16 इंटू 15 कितना हो गया 240 इंटू 10⁻7 न्यूटन दे विच आ जाऊगा। और इनू आप ले लांगे 2.4 इंटू 10⁻5 न्यूटन के बराबर फोर्स आ जाऊगी
इस 15 सेंटीमीटर के सैक्शन के उत्ते कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, दैट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला तुम फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर ली इस कंडक्टर के उत्ते कितनी एक्ट हो रही है, बाद चो जिन्ना वो सैक्शन हैगा ही उहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिता, उन्हें सैक्शन के उत्ते फोर्स कैलकुलेट अपने को होके वो रिजल्ट आ जाऊगा, अपने को आंसर आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो स्टूडेंट्स, ए हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ 0.1 मीटर लॉन्ग कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर। लेंथ जी हॉरिजॉन्टल वायर की कितनी है, 0.1 मीटर। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पीयर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। सो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ते मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है जिहड़ी उहदा वायर दा वेट नू सपोर्ट कर सके, इन्ना मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा वो आपां कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अज्यूमिंग दैट इट्स मास इज कितना उन्हें दिता मास, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। तो स्टूडेंट्स ये अपने को मास पर यूनिट लेंथ गिवन दी है। ठीक है, सो ये अपने को यूनिट लेंथ का जो मास इन्ना हैगा आ 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इट मीनस 0.1 मीटर लेंथ का फिर मास कितना होगा, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1, ये आ जाऊगा 3 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम के बराबर। सो मास हुण अपने को कितना आ गया, उस वायर का 0.1 मीटर जी लंबी सी उहदा अपने को टोटल मास कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम आ जाऊगा। ठीक है, तो हुण ये अपने को मास आ जाऊगा सारी वायर का। फोर्स अपने को कितनी लगूगी उहदे उत्ते, एफ इज इक्वल टू जदों उहनूं आपां मैग्नेटिक फील्ड विच रखदे हां BIL दे बराबर जिहड़ी आ फोर्स एक्ट होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विच जदों आपां करंट कैरिंग कंडक्टर नूं रखदे हां, ठीक है, उहदे उत्ते फोर्स कितनी एक्ट हुंदी आ, BIL जिहड़ी आ फोर्स एक्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जिहड़ी फोर्स आ दैट इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द वायर। इस फोर्स नूं कौन बैलेंस कर रहा है, वेट ऑफ द वायर। इत्थे क्या ही ना आपां फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। सो आपां जिहड़ा वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है जिहड़ा वायर दे वेट नूं सपोर्ट करदा पिया है। सो मैग्नेटिक फील्ड की जिहड़ी फोर्स होगी वो उहदे वेट नूं जिहड़ी आ सपोर्ट करूगी। ये अपने को BIL फिर किहदे बराबर आ जाऊगा, वेट ऑफ द वायर दे बराबर। सो मैग्नेटिक फील्ड B कितना आ जाऊगा, दैट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय IL। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो हुण देखो मास अपने को कितना है, 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू जी की वैल्यू आपां पता 9.8 हुंदी है, डिवाइडेड बाय करंट कितना फ्लो हो रहा सी 5 एम्पीयर का, लेंथ अपने को कितनी आ वायर दी 0.1। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो इनू आपां सिंपलीफाई कर लांगे। 3 नूं पहला 9.8 नाल मल्टीप्लाई करो ते 24 ते 2 9 ते 27 ते 2 29.4। ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴ आ जिहड़ा अपने को 10⁻⁻1 है ऊपर जाके 10 बन जाऊगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आ 5 के नाल आप 29.4 जिहड़े कट दांगे, ये आ जाऊगा 5 नूं 5 ना कीता 25 आ गया, पॉइंट ला के अपने को की आ गया अगे 2 5 40 8 ते फिर 4 बच गए 8 5 40। ठीक है, ये आ जाऊगा 5.88 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला आ जाऊगा मैग्नेटिक फील्ड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की जी वैल्यू आ जाऊगी अपने को कितनी 5.88 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके स्टूडेंट्स,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ that is balanced by the weight of the wire। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੋਰਸ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੋਰਸ BIL ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਆਈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ F ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਰਸਟ ਫਿੰਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਲਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਥੰਬ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਥੰਬ ਅਪਵਰਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਸੈਂਟਰ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਇਨਵਰਡ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦਿਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਰੰਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਈਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂਗੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।